एक घने जंगल में मोनी चिड़िया अपनी सास नीलो चिड़िया के साथ रहती थी। मोनी चिड़िया का पति पहलवान चिड़ा बैगन की खेती करता था और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता था। उसकी दुकान के बैगन ताज़े होते थे, जिसकी वजह से पहलवान चिड़ा के दुकान पर बैगन खरीदने वालों की लाइन लगी रहती थी। उसका अपना बहुत बड़ा बैगन का खेत था। सुबह सुबह मोनी चिड़िया और उसकी सास नीलो चिड़िया दोनों बैगन तोड़कर इकट्ठा करती थी। बाद में पहलवान चिड़ा उन्हें ले जाकर बाजार में बेच आता था। इस तरह से उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। पहलवान चिड़ा के पास में एक कल्लू कौवा की भी बैगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी आते थे, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत खड़ूस किस्म का था, जिससे कल्लू कौवा बहुत ही परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे पहलवान चिड़ा की बैगन की दुकान बंद हो जाए? इसकी दुकान की वजह से कोई भी पक्षी हमारी दुकान पर नहीं आता है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जिससे जंगल के पक्षी हमारी दुकान पर आने लगें। ऐसा सोचकर कल्लू कौवा रात में जाकर पहलवान चिड़ा के खेत में फसल को खराब करने वाली दवा मिला देता है। खराब दवाई की वजह से उसके खेत के सारे बैगन के पेड़ सूख जाते हैं। सुबह जब बैगन इकट्ठा करने के लिए मोनी चिड़िया खेत में जाती है तो देखती है कि बैगन के खेत पूरे बंजर पड़े हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी जरा यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे खेत के सारे बैगन सूख गए। मोनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर नीलो चिड़िया वहाँ आती है। बहू, खेत में पूरे बैगन कैसे सूख गए? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारे बैगन खराब किए हैं। दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर पहलवान चिड़ा वहाँ आ जाता है। ये कैसे हो गया माँ? कल रात को तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, पता नहीं अचानक से ये सब कैसे हो गया। बैगन की खेती खराब हो जाने की वजह से पहलवान चिड़ा की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कल्लू कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये मेरी चालाकी का नतीजा है जो आज पहलवान चिड़ा की दुकान बंद है। बड़ा आया था बैगन बेचने वाला, अब जंगल के सारे पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं बहुत जल्द माला माल हो जाऊंगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पहलवान चिड़ा कल्लू कौवा की दुकान के आगे से गुजरता है तो कल्लू कौवा उसे देखकर कहता है, अरे ओ पहलवान चिड़ा, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मुझसे बैगन खरीद लिया करो और अपनी दुकान पर बेचा करो। कल्लू कौवा की बातें सुनकर पहलवान चिड़ा कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन नीलो चिड़िया उदास मन से खाना बना रही थी। तभी उसके घर में एक सुरीली कौवी आती है। नीलो चिड़िया को उदास देखकर सुरीली कौवी उससे उदास का कारण पूछती है। क्या बात है नीलो बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या करूं सुरीली बहन, अचानक से मेरी बैगन की सारी खेती एक साथ खराब हो गई, जिससे पहलवान चिड़ा की बैगन की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम फिर से बैगन की खेती कर लें। क्या कह रही हो बहन, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास बैगन के जादुई बीज हैं। मैं तो खेती करती नहीं, इसलिए ये मेरे किसी काम के नहीं है। इन बीजों को तुम अपने खेतों में फैला देना, फिर देखना सुबह ही तुम्हारी बैगन की खेती हरी भरी हो जाएगी। इतना कहकर सुरीली कौवी वहाँ से चली जाती है। उसी दिन नीलो चिड़िया उन बीजों को खेत में बिखेर देती है और अगले दिन से बैगन की खेती हरी भरी हो जाती है, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैगन इकट्ठा करती हैं और पहलवान चिड़ा फिर से बैगन ले जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देता है और फिर से जंगल के सारे पक्षी पहलवान चिड़ा की दुकान पर आने लगते हैं। इस तरह से पहलवान चिड़ा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।